छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 जो किले हैं उनको यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। क्या साथ ही साथ आप चूँकि पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, जो समुद्र से लगी हुई 750 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हैं, कई जगहों पर मस्जिदें बनी हैं, कई जगहों पर, उसको कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, दो चीज़ है। एक तो जो पहला सवाल आपने पूछा, हमारे जो गढ़ किले हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इतिहास खड़ा किया है, उसका सबसे बड़ा स्मारक कुछ कोई होगा तो हमारे गढ़ किले हैं। हमारे देवा भाव की सरकार ने, हमारे ही मुख्यमंत्री साहब ने, उनके ये पूरे उनके टेन्योर में, उनके कारकिर्द में आपने देखा रहेगा कि विशालगढ़ का विषय हो, पावनगढ़ का विषय हो, इंक्रोचमेंट मतलब जिहाद मुक्त हमारे किले, जहाँ जहाँ भी हरी चादर इन लोगों ने बिछाई है गलत तरीके से, जहाँ जहाँ भी गलत तरीके से मदार और मस्जिदें खड़ी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सिर्फ हमारे देवा भाऊ की सरकार ने अभी तक दिखाई है। और आगे जाके भी मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जब भी हमारा नेतृत्व इतना कड़वट हिंदुत्ववादी होने की वजह से, आप कहीं भी देखिए बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं है। जहाँ जहाँ लैंड जिहाद के विषय हुए हैं, वहाँ वहाँ देवा भाऊ का बुलडोजर चला है। उसी तरीके से जिस आपने किनार पट्टी के बारे में कहा है, उसके बाजू में जो जो इंक्रोचमेंट है, जो मदार मस्जिद, जो भी गलत तरीके से इंक्रोचमेंट खड़ा किया है, हमारे कोस्टल सिक्योरिटी मतलब समुद्र किनारा जो हमारा है उसको सेफ रखना, ये हमारी प्राथमिकता है, मेरे डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। एक बाजू से मछुआरों का विकास करना, दूसरा बाजू ना हमारी किनार पट्टी को सेफ रखना, और उसके लिए मेरे डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। पहला ही जो झलक हम लोगों ने दी वो मिरकरवाड़ा बंदर में आपने देखा होगा। 350 इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स थे, 350 सब के सब हम लोगों ने 4-5 घंटे में क्लियर कर दिए, क्योंकि हमको वहाँ मछुआरों का विकास करना है। वहाँ किसी आपको अगर आपका मस्जिद बनानी है, मदार बनानी है, तो आप गवर्नमेंट से जमीन मांगो और उधर बनाओ ना। आपको इलीगल तरीके से ही क्यों बनाना है? वो कहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ ही इलीगल क्यों खड़ी करनी है मदार या मस्जिद? तो इसलिए मेरा इतना ही बोलना है, जो है वो कानून के दायरे में होगा। हमारी सरकार किसी का भी तुष्टीकरण का राजनीति करेगी नहीं, किसी को भी नियम तोड़ने देगी नहीं। ये विषय हमारा क्लियर है।